स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं और ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली होने वाला है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के ऊपर, जिसमें दिसंबर 24 के जो एग्जामिनेशंस हैं जो अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं और बच्चों जिन्होंने एडमिशन लिया है दिसंबर 24 में वो पर बहुत ही परेशान हो रहे हैं कि कैसे और कब इनका एग्जामिनेशन। दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, बच्चों के बीच कियोस्क फैल चुका है और बच्चे अब निराश होते जा रहे हैं और बच्चों के सवालों से ये मालूम चलता है कि उन्होंने अब उम्मीद ही खो दी है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन ले पाएगा भी या नहीं, क्योंकि जो भी पदाधिकारी हैं या फिर फैकल्टी इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, बच्चों जैसे ही बोर्ड में जाते हैं तो उन्हें कोई भी सटीक सूचना नहीं मिल सटीक सूचना या नोटिफिकेशन ना मिलने के कारण बच्चों के बीच अब ये प्रॉब्लम फैल चुका है और ये कियोस्क फैल चुका है कि बच्चे अब इससे उम्मीद छोड़ रहे हैं बोर्ड के साथ और बहुत ही निराश हो चुके हैं। तो इसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए मैं बच्चों के बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों आप ही के ऊपर होने वाला है जिन्होंने दिसंबर 24 में एडमिशन लिया है और आप चाहते हो कि आपका एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी निकाले जाएं। तो बच्चों इस वीडियो को आप पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए है। आपके सपोर्ट से ही मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप बोर्ड को कन्विंस कर सकते हो, बोर्ड के ऊपर प्रेशर बना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है कि बोर्ड किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है एडमिशन को लेकर। सिर्फ और सिर्फ इनके जो रजिस्ट्रेशन के डेट हैं वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड हो जाते हैं और बच्चे बिना जानकारी के ही इस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि अभी इनका एग्जामिनेशन जो है दिसंबर 24 का नहीं हुआ है, जैसे ही उनको ये बात मालूम चलती है वो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के फ़ोन पे फ़ोन करने लग जाते हैं। बोर्ड तो अपने किसी भी फ़ोन कॉल को रिसीव करती नहीं है। बच्चे 38 जिला से फ़ोन डायल कर रहे हैं लेकिन बोर्ड वाले रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी नहीं। बच्चों के बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बिहार गवर्नमेंट से, सीईओ ऑफ बीबॉस यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग से, बीएसीबी से, क्योंकि बीएसीबी ही अभी उत्तराधिकारी है, टेक ओवर की हुई है बीबॉस को और उन्हीं की जिम्मेवारी है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना, जो कि एक लंबे अवधि से बाधित चल रहा है और इसको टाइम टू टाइम पोस्टपोन्ड कर दिया जा रहा है। इनफैक्ट कोई भी एग्जैक्ट डेट देने के लिए रेडी है ही नहीं। सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि अगर आप एग्जाम लेने में सक्षम नहीं हैं तो ये रजिस्ट्रेशंस भी लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस के डेट बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे बिना जानकारी के ही इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या है कि जो भी बच्चे इस बोर्ड का सहारा लेते हैं वो अपने साल बचाने के लिए लेते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइमरी बोर्ड से वो बच्चे फेल रहते हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं और नहीं पढ़ाई को अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो बच्चे इस बोर्ड में आते हैं ताकि वो अपना भविष्य को सेप अप कर पाए। और अगर एज अ रिजल्ट उनको क्या मिल रहा है, एग्जामिनेशन में डिले। जो एग्जाम दिसंबर तक कंडक्ट हो जाना चाहिए था वो 2025 का अप्रैल आ चुका है और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जो बच्चे आज के डेट में इधर नीट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं या जेईई मेंस का फॉर्म भरना चाह रहे हैं या फिर आगे जाकर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उन बच्चों का क्या, उनके गार्जियन परेशान हो रहे हैं एडमिशन लेकर के, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है कि किसी अदर बोर्ड से भी एडमिशन लेकर के वो अपने साल को बचाए। एकमात्र सहारा है कि जिस बोर्ड में उन्होंने एडमिशन लिया है यानी बीबॉस में उन्होंने एडमिशन लिया है तो बीबॉस से ही उनको अपना साल बचाना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में हो या बीएसीबी हो, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करने में कतरा रही है। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा बोर्ड पहुंच भी रहा है तो उनको सही और सटीक सूचना नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ मिल रही है बोर्ड के बारे में तो अफवाहें। हाँ, इस बात से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं कि 2022 में कुछ इल सिटेड एक्टिविटीज इसमें हुई थी जिसके कारण बोर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके बाद काफी समय मिला इस बोर्ड को, सब लोगों ने कॉपरेट, लेकिन उसके बावजूद भी ये बोर्ड अभी तक अप टू मार्क नहीं हो पाई है। दुर्भाग्य हमारे एजुकेशन सिस्टम का, बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, कि इतने वक्त तक में एक बोर्ड अभी तक बैकअप नहीं कर पाई है। एक और सबसे बड़ी समस्या बोर्ड के साथ ये है कि इस बीच में बोर्ड ने अपना 2 बार वेबसाइट बदला है जिसका कोई भी आधिकारिक सूचना बच्चों के बीच नहीं है। जो व्यक्ति इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट है कौन, कोई भी डेटाबेस पुराना अवेलेबल नहीं है। तो इतना समय लगना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं इससे रिलेटेड सारे पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का प्रावधान किया जाए। क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि एक बीबॉस का एग्जाम करवा पाए? इतने बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल्स का एग्जाम तो ये है नहीं कि बहुत ज्यादा बजट इन्वॉल्व होगा। ऑलरेडी सारा सिस्टम बना हुआ है, एग्जाम्स होते आए हैं, बट स्टिल अभी तक इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की कोई सूरत नहीं। बच्चे हम लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, वो स्टडी सेंटर्स जो प्राइवेटली कहीं ना कहीं से फॉर्म, उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। बोर्ड, कोई बच्चा बोर्ड पहुंच रहा है उसको किसी प्रकार से डांट डपट के भगा दिया जा रहा है। इसका
इम्पैक्ट बच्चों पे, उनके गार्जियन पे, सो कॉल्ड काउंसलर जिन्होंने मोटिवेट किया है इस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए, उसके ऊपर पड़ रहा है। अगर परिस्थिति ऐसी ही बनी रही, कोई भी व्यक्ति इस बोर्ड को समर्थन नहीं दे, और अगर परिस्थिति यही है तो आगे से बोर्ड को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं, हम लोग आगे सक्षम नहीं है, इसके रजिस्ट्रेशंस को होल्ड कर दिया जाए, और अगर क्षमता है, सक्षम है, तो बिल्कुल इसके आगे सुचारू रूप से सारी प्रणाली को जारी कीजिए। अब मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे दिसंबर 24 में एडमिशन लिए थे और जो चाहते हैं कि उनका एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल हो, तो कुछ मैं तरीके लेकर के आया हूं जिसको फॉलो करके आप बोर्ड के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं ताकि बोर्ड एज सुन एज पॉसिबल आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने change.org पे एक पेटिशन फाइल किया है, जिसमें मैं अपने बिहाफ पे पेटिशन फाइल किया हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस पेटिशन पे जाकर के अपना सिग्नेचर करें, ई सिग्नेचर, जिससे मैं ये जान सकूं कि पूरे बिहार लेवल पे कितने बच्चे जो हैं वो ग्रसित चल रहे हैं। एक सिग्नेचर मतलब एक काउंट। अगर उस पे जो भी नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आते हैं उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि इतने बच्चे जो हैं वो दिसंबर 24 के में एडमिशन ले चुके हैं और एग्जामिनेशन के लिए वेट कर। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो भी बच्चे इस पे सिग्नेचर कर रहे हैं वो उनको उन बच्चों तक भी शेयर करें। अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो दिसंबर 24 में एडमिशन लिया है और आप चाहते हो कि ये जानकारी उस तक भी पहुंचे, तो इधर वीडियो शेयर करें या फिर इस पेटिशन को भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते। पेटिशन के माध्यम से मैं आधिकारिक रूप से लोगों से बात कर पाऊंगा, अधिकारियों से बात कर पाऊंगा, या फिर किसी भी न्यूज मीडिया से मैं बात कर पाऊंगा कि हाँ देखिए अभी प्रेजेंटली बिहार लेवल पे इतने बच्चे ग्रसित चल रहे हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है बच्चों कि आप ट्विटर का इस्तेमाल, ट्विटर पे जा करके आप अपने प्रॉब्लम को नरेट करें, वहां पे एक ग्राफ लिखें, एक बायो लिखें, और उसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करें, हमारे सीएमओ ऑफ बिहार को टैग करें, जिनके मैं ट्विटर हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। बच्चों बीएसीबी को टैग करना ना भूलें, क्योंकि बीएसीबी ही अभी उत्तराधिकारी है बीबॉस की। आपके जो एग्जामिनेशन है वो बीएसीबी के द्वारा ही लिए जाए। अभी बीबॉस को कंप्लीट हैंडओवर नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि बीबॉस का कोई भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं वो अभी नहीं शेयर कर पाऊंगा। दूसरी बात, एक बात और है कि जो बीएसीबी के उत्तरा, और बच्चों जैसे ही आप ट्विटर पे ट्वीट कर रहे होगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हैशटैग लगाना ना भूलें। मैं 3 हैशटैग आपको बता रहा हूं जो आपको यूज करना है। पहला हैशटैग है आपका जस्टिस फॉर बीबॉस स्टूडेंट। दूसरा हैशटैग जो आपको यूज करना है बीबॉस दिसंबर 24 एग्जाम। तीसरा हैशटैग आपको यूज करना है डिमांड फॉर बीबॉस एग्जाम। ये तीनों हैशटैग का इस्तेमाल करें, और जो भी बच्चे ट्वीट कर रहे हैं वो ट्विटर पे ये तीनों हैशटैग का जरूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जब मैं ट्विटर हैंडल सर्च का अधिकारियों का ट्विटर हैंडल सर्च कर रहा था, जिसमें मैं चाह रहा था कि आनंद किशोर जी को भी इसमें टैग किया जाए, बट उनका जो अभी ट्विटर हैंडल है वो सस्पेंडेड चल रहा है। खैर कोई नहीं, हमारा जो मुहिम है बच्चों, सब मिलकर के हम लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे और गवर्नमेंट को नोटिस में लाएंगे और उनको बताएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी दिसंबर 24 का एग्जाम करवाना बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि उनके भविष्य की बात है और वो भविष्य खतरे में। ऐसे मनमानी नहीं चलेगी गवर्नमेंट की, और अगर गवर्नमेंट को ये चीज नोटिस नहीं है, मालूम नहीं है, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा राइट है कि हम अपने एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को ये नोटिस करवाएं और उनको बताएं कि हम लोग किस चीज से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बच्चों सबको मिल करके सामने आना होगा और इस चीज को फेस करना होगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा, तभी आपके एग्जामिनेशन हो पाएंगे। ये एग्जामिनेशन और डिले ना हो, इसीलिए हम लोगों को एकजुट होना पड़े। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी डेवलप करा है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, जिसे आप फॉलो करके आप मेरे कम्युनिटी में भी जुड़ सकते, जहां उस कम्युनिटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा उस टाइम के बाद जब आपके एग्जामिनेशन चालू हो जाए। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को साथ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें एक मुहिम डिस्टेंस कोर्सेस वाला के द्वारा जारी किया गया है आपको न्याय दिलाने के लिए और आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट को समझना होगा, ये बात समझना होगा कि ऐसे नहीं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को रन किया जा सकता है। बच्चे हमारे प्रॉब्लम में, बच्चे हम लोगों का बात मान करके बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, फिर वही बच्चे परेशान होते हैं और गलत चीजों का सहारा लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर बच्चों का लाइफ स्पॉइल होता है, साल स्पॉइल होता है, तो वो हैम्पर करता है थ्रू आउट द करियर। अगर बच्चे गवर्नमेंट पे भरोसा करके, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा करके अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, एजुकेशन सिस्टम से, पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम से गुजारिश करता हूं कि उनके विश्वास को बनाए रखिए और उनके विश्वास को धूमिल नहीं किया जाए। बच्चे ऑलरेडी बहुत ही उदास हो चुके हैं, बच्चे ऑलरेडी बहुत डिप्रेस हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट बार बार करना चाहता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए और बच्चों के हित में जल्द से जल्द एग्जाम को चालू करा दें। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से बच्चों के टच में रहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चों आप मैक्स टू मैक्स पीपल्स के साथ शेयर करिए जो दिसंबर 24 में एडमिशन ले चुके हैं और जिनको एग्जामिनेशन देना है। इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भी शेयर करिए, इसलिए नहीं कि ये वीडियो वायरल हो और मुझे 2 पैसा है। मेरा तो चैनल जो है वो पूरे क्राइटेरियाज को
फुलफिल किया भी नहीं तो मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट इस यूट्यूब चैनल से तो नहीं। तो बच्चों आप समझ सकते हो ये कंप्लीटली जो वीडियो बनाया गया है वो आपके हित में बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि ये आवाज उठाना बहुत जरूरी था, किसी न किसी को आगे आना जरूरी था। मैं इस चीज को तो फिर मैंने ही डिसाइड किया कि मैं जब बच्चों को कन्विंस करता हूँ, काउंसिल करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं उसे वादा करता हूँ कि मैं आपके हर एक स्टेप पे खड़ा रहूँ। तो आज अगर मेरे बच्चे प्रॉब्लम में है तो मेरा दायित्व बनता है कि बच्चों के न्याय के लिए, बच्चों को एजुकेशन का राइट दिलवाने के लिए, उनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए आज मैं बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा, तब तक आपके लिए लड़ूंगा जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बेल आइकन दबा लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप उन बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चे इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए और हम लोग सब मिल करके गवर्नमेंट से गुजारिश कर पाए और उनको ये बता पाए कि हम लोग कितने प्रॉब्लम में और ये एग्जाम कराना कितना जरूरी है। तो बच्चों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकजुट होइए और इस मुहिम में शामिल होइए और आपके साथ से ही इस एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जा सकता है। बाकी बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।